नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। वोट चोरी के इल्जाम लगा रहे हैं राहुल गांधी। बता रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल में भारी फर्जीवाड़ा है और यह फर्जीवाड़ा केवल कर्नाटक में नहीं है, यह फर्जीवाड़ा हर जगह है। बिहार से तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। 100 साल के लोग पहली बार वोटर बनाए गए हैं। यह भी खबर आ रही है कि बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, उनको वोटर बनाया है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दुहाई दी है कि यह है आपका एसआईआर। लेकिन एसआईआर क्या है? क्या कोई जादू है जिसके तहत चुनाव आयोग कह रहा है कि हम सारी गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं? यही तो कह रहा है ना चुनाव आयोग कि एसआईआर हम अपनी सारी गलती को दुरुस्त कर रहे हैं, सब एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन शीशे की तरह साफ करने के चक्कर में इतनी गंदगी चुनाव आयोग के सामने आ चुकी है कि दुर्गंध आने लगी है। ऐसे ऐसे लोग वोटर लिस्ट में जोड़े गए जिनकी मौत बहुत पहले हो चुकी। ऐसे ऐसे लोग वोटर लिस्ट से काट दिए गए जो इंतजार करते रहे बीएलओ का, जिन्होंने फॉर्म जमा किया। किस्म किस्म की खबरें हैं। इस बीच वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक संस्था ने एक रिपोर्ट बनाई है और यह रिपोर्ट भी चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर ही बनाई है। जो एसआईआर में 65 लाख लोगों का नाम काटने की बात सामने आई है, उसका पोस्टमार्टम किया है वोट फॉर डेमोक्रेसी, बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। एसआईआर का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की संस्था ने इसको तैयार किया है। जरा समझते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब वोट फॉर डेमोक्रेसी ने क्या किया, पहले तो ये जान लीजिए कि 65 लाख वोटर जो हैं वो काट दिए गए और नंबर बढ़े नहीं। अब एसआईआर जिसकी बात चुनाव आयोग कह रहा है कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, ये कानूनी तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एसआईआर नाम की कोई चीज ही नहीं है निर्वाचन नियमावली में, क्योंकि चुनाव आयोग तो बार बार यही कह रहा है ना कि हम जो है कानून के हिसाब से चल रहे हैं और कानून के मुताबिक देख लीजिए, हम कारण बताना जो है हमारे लिए जरूरी नहीं है। मतदाता सूची से नाम कटने का कारण देना जरूरी नहीं है। नियमों का हवाला दिया है और ऐसे ऐसे नियमों का हवाला दिया है कि समझ में नहीं आता है कि चुनाव आयोग की नैतिकता कहां चली गई है। और इस बीच वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना यह है कि एसआईआर कानून में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब देखिए जरा डिटेल, जो पूरा प्रोसेस, जो पूरा नाटक चल रहा है बिहार में, वो कानूनी तौर पर कहीं है ही नहीं। 7,89,00,000 मतदाता थे, इसमें से 65 लाख लोगों के नाम आपने काट दिए, मतलब 8.31% मतदाताओं के नाम आपने काट दिए। कहा कि 22 लाख लोग जो है वो मर चुके हैं। परमानेंटली शिफ्टेड नॉट फाउंड, मतलब मिले नहीं, ऐसे 36 लाख लोग हैं। डुप्लीकेट एंट्री ऐसे 7 लाख लोग हैं। तो अब वोट फॉर डेमोक्रेसी ने कहा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब पारदर्शिता नहीं है। अब जरा समझिए कि कैसे पारदर्शिता नहीं है, आपकी आंखें कैसे फटी की फटी रह जाएंगी। 2,11,462 लोगों को एक ही दिन में मरा हुआ दिखाया है चुनाव आयोग में। वोट फॉर डेमोक्रेसी कहता है कि यह संभव कैसे है कि 2,11,462 मतदाताओं को आप एक ही दिन में मरा हुआ दिखा दें। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, औसतन विधानसभा क्षेत्र में 870 लोगों को एक दिन में कहा कि ये लोग मर चुके हैं। सोचिए ये कैसा आंकड़ा है। अच्छा, और कमाल की बात, 21 जुलाई को 16,55,460 लोग मरा हुआ दिखाया था मतदाताओं को चुनाव आयोग ने, और 25 जुलाई को, मतलब 4 दिन बाद, कहा कि 22 लाख लोग मर गए। मतलब 5,44,593 मतदाता जो हैं वो 5 दिन में कह दिया कि ये मरे हुए हैं। 2,241 हर विधानसभा क्षेत्र में।
ये चुनाव आयोग का हाल है कि केवल एक दिन में आप कह रहे हो कि 2,11,462 मतदाता साफ। और देखिए, केवल 3 दिन में कहा कि 15 लाख लोग परमानेंटली शिफ्टेड हैं। अब परमानेंटली शिफ्टेड मतलब चुनाव आयोग ये बताने को नहीं तैयार है कि परमानेंटली शिफ्टेड मतलब कहां शिफ्टेड। जब नोटिस जारी किया गया तो यह कहा कि हम कारण बताएंगे ही नहीं, हमने जो बता दिया उसको सच मानो। तो परमानेंटली शिफ्टेड तो बताना चाहिए कि कहां शिफ्ट हो गए। उनका नाम अगर कहीं जुड़ा है परमानेंटली शिफ्टेड में तो वो भी बताना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे। एसआईआर, जिसके बारे में वोट फॉर डेमोक्रेसी साफ साफ कह रहा है कि कानूनी तौर पर एसआईआर नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्या क्या होता है ये हम आगे बताएंगे। तो 15 लाख में जरा देख लीजिए कि 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच परमानेंटली शिफ्टेड वोटर जो है वो 15,24,769 हो गए। मतलब 6,275 मतदाता हर विधानसभा में ये कह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर कहीं और शिफ्ट हो गए। ये हमने पता लगा लिया। 8,516 मतदाताओं का नाम परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में केवल 3 दिन में दिखाया गया। और मजेदार बात सुनिए, मतलब जादू कर दिया चुनाव आयोग ने। 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जो डिजिटाइज्ड इलेक्टर्स हैं वो 6 लाख बढ़े। मतलब फॉर्म आपने 6 लाख लोगों के जमा किए और डिसीज दिखाया परमानेंटली शिफ्टेड के तहत 9 लाख। मतलब जितने फॉर्म जमा हुए उससे ज्यादा दिखा दिया आपने कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने कहा इसका मतलब ये है कि 16 जुलाई से 27 जुलाई के बीच आप देख लीजिए कि कैसे इलेक्टर्स मतदाताओं में बदलाव आया है उनकी संख्या में। लेकिन ये भी कुछ नहीं। कैटेगरी डिसअपियरेंस एंड डेटा जगलरी, मतलब धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, आप जो भी इसको ट्रांसलेट करना चाहें। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन केसेस ड्रॉप टू 0 बिटवीन 23 जुलाई टू 25 जुलाई। मतलब 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जिसकी बात की थी कि कई जगहों पर नाम है, वो घट के 0 हो गया। इसकी जगह क्या चुनाव आयोग ने टर्म दिया? जगलरी। इसी को वोट फॉर डेमोक्रेसी कह रहा है कि आपने क्या फर्जीवाड़ा घपलेबाजी की है। इसकी जगह आपने कहा मर्ज्ड डेटा, इलेक्टर्स नॉट फाउंड एट देयर एड्रेस। मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारा आदमी आपके घर में गया जांच करने के लिए और आप चले गए थे उस समय बाजार सब्जी खरीदने, तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि मतदाता हमको अपने घर पे नहीं मिला। यह हालत है चुनाव आयोग का। और इसके बाद जो है तमाशा देखिए कि क्या होता है। कुछ जिले ऐसे हैं बिहार में जहां 15% तक नाम डिलीट कर दिए। 8.31% टोटलिटी में अगर देखें तो लोगों के नाम बिहार से डिलीट हुए। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां 15% मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए हैं। जैसे गोपालगंज 15% से भी ज्यादा, लालू यादव का गढ़ माना जाता है, समझिए खेल को। वहीं राघोपुर आता है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं तेजस्वी यादव। तो गोपालगंज जो है वहां से 15% से ज्यादा वोटर के नाम डिलीट कर दिए। पूर्णिया, पप्पू यादव का इलाका, 12% से ज्यादा डिलीट कर दिए। किशनगंज, मुसलमान बहुल इलाका, 11% से ज्यादा, लगभग 12% डिलीट कर दिए। मधुबनी यादवों का गढ़ माना जाता है, वहां से भी आपने लगभग 10.5% वोटरों के नाम डिलीट कर दिए। और इन ज्यादातर वो लोग हैं जिनके नाम डिलीट किए गए हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं और मुसलमान हैं। आपने सुना होगा सबसे ज्यादा दलित और अति पिछड़ों का नाम काटा गया है। तो जो वोट फॉर डेमोक्रेसी ने कहा है कि ये टारगेटेड है, मतलब आपने निशाना बनाकर ऐसा किया है, ऐसा जाहिर। अब आइए जिसकी बात हम कर रहे थे कि एसआईआर क्या है। ये कह रहा है ना चुनाव आयोग कि हम नियम के तहत आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम नियम में ये वर्णित नहीं है। 1960 की निर्वाचक नियमावली का जिक्र कर रहा है चुनाव आयोग, जिसके तहत कह रहा है कि मतदाता सूची से नाम काटने का कारण बताना जरूरी नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ दोज ओमिटेड फ्रॉम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल।
सुप्रीम कोर्ट में जाकर इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा दाखिल करके कहा। अब जरा देखिए कि उसी 1960 के निर्वाचक नियमावली में कहा गया एसआईआर जैसा कुछ है ही नहीं। क्या क्या है? 3 तरीके हैं उसमें। समरी रिवीजन है, छोटा बदलाव, उसके बाद इंटेंसिव रिवीजन है और उसके बाद पार्शियल रिवीजन है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसा कोई टर्म ही नहीं है 1960 की नियमावली में। उसके बाद कहता है कि नॉन स्टैंडर्ड इम्यूनरेशन फॉर्म्स यूज्ड, मतलब जो तय है आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया फॉर्म का। किसी भी इलेक्टर को ना तो रसीद दी गई ना ही डुप्लीकेट कॉपी दी गई। तो कुल मिलाकर वोट फॉर डेमोक्रेसी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि अनट्रेसेबल और परमानेंटली शिफ्टेड जो है ये कुछ नहीं है सिवाय मिसयूज के, मतलब आपने धांधली की है इसके नाम पर। अब जो है ट्रांसपेरेंसी की बात की है वोट फॉर डेमोक्रेसी ने। 3 डिमांड सामने रखी है। एक ये कि जितने लोगों के भी नाम डिलीट किए हैं, वही जो एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मांग की है, वही वोट फॉर डेमोक्रेसी ने मांग की है कि पूरी लिस्ट बताइए डिलीटेड लोगों के जिनके नाम आपने हटा दिए हैं कारण के साथ। दूसरा, रिलीज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ ईच डिलीशन, जितने लोगों के नाम आपने हटाए हैं उसका दस्तावेज दीजिए कि किस आधार पर आपने किया, किस दस्तावेज के आधार पर किया, कैसे आपको पता चला कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं या वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ब्रेकडाउन ऑफ डिलीशन कैटेगरीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मतलब हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से आप बताइए कि कितने लोगों के नाम किस मद के तहत डिलीट किए हैं। तो वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है और सीधे सीधे ये कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो बदमाशी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या चुनाव आयोग पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का वो मजाक उड़ाता है, खिल्ली उड़ाता है, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो पूरी बेशर्मी और बेहयाई के साथ लगभग धमकाते हैं, अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे में इस तरीके की मांग, क्या चुनाव आयोग इस पर ध्यान भी देगा? अब सब कुछ जनता की अदालत में है कि चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर कर क्या रहा है। कर क्या रहा है मतलब कौन सा जादू कर रहा है, कौन सा खेल कर रहा है, कौन सा तमाशा कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।